बॉलीवुड ड्रग्स कनेक्शन में एनसीबी को मिली एक और कामयाबी, हत्थे चढ़ा बड़ा ड्रग पेडलर राहिल विश्राम। राहिल विश्राम बॉलीवुड में करता था ड्रग्स की सप्लाई, बड़े सितारों को बेचता था हशीश। एनसीबी ने राहिल विश्राम को वर्सोवा के घर से किया गिरफ्तार, करीब 4 करोड़ के ड्रग्स और 4.5 लाख कैश भी बरामद। एनसीबी की राहिल से पूछताछ, राहिल का खुलासा, वो और उसका बॉस बॉलीवुड में करते थे नशे की सप्लाई। एनसीबी को अब राहिल के सरगना की तलाश, बॉलीवुड के कई और चेहरे होंगे बेनकाब। ड्रग पेडलर्स की गिरफ्तारी के लिए जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की अगुवाई में चल रही है छापेमारी। छापेमारी में बरामद 1 किलो हशीश, बाजार में मौलाना क्रीम के नाम से मशहूर। ड्रग्स कनेक्शन में जमानत के लिए सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत की हाईकोर्ट में अर्जी, सुनवाई जारी। ड्रग पेडलर बासित परिहार ने भी जमानत के लिए दी हाईकोर्ट में अर्जी। एनसीबी की जांच में ड्रग्स रैकेट के खुल रहे हैं तार, 3 और ड्रग तस्करों के नामों का खुलासा, सभी के पास से गांजा जब्त। आज तक के हाथ लगा रिया और सुशांत का एक और वीडियो में सुशांत बना रहे किसी फिल्म की योजना। वीडियो से कई सुराग मिलने की उम्मीद, जांच एजेंसियां कर रही है पड़ताल। वीडियो में दिखाई दे रहा है एक तीसरा शख्स, बोर्ड पर सुशांत ने उस शख्स का नाम लिखा AK। तीसरे शख्स के बारे में अब तक खुलासा नहीं, जांच जारी। वीडियो में रिया, सुशांत और तीसरे शख्स की बातचीत, बैकग्राउंड में गाना बजने की वजह से बातचीत की आवाज साफ नहीं। सुशांत की वित्रा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर एम्स की फोरेंसिक टीम की अहम बैठक। थोड़ी देर के बाद सीबीआई की एसआईटी टीम की एम्स की फोरेंसिक टीम के साथ मीटिंग, रविवार को मिल सकती है रिपोर्ट। सुशांत के बैंक खाते से हुआ एक और खुलासा, पावना फार्म हाउस पर हुई थी फिल्म छिछोरे की सक्सेस पार्टी। सूत्रों के मुताबिक छिछोरे की पार्टी में इस्तेमाल हुई थी ड्रग्स, कई सितारे हुए थे शामिल। आसनसोल में सुशांत को एक कलाकार ने दी श्रद्धांजलि, घर में मोम से बनाया सुशांत का पुतला। अब अनुराग कश्यप और कंगना में छिड़ी तकरार, खुद को क्षत्राणी बताने पर कश्यप का ट्वीट, तुम चीन से जा भिड़ो। अनुराग कश्यप के तंज पर कंगना का पलटवार, क्षत्रिय एक जाति नहीं गुण है, क्षत्रियों का रहा है गौरवशाली इतिहास। कंगना रनौत ने कहा, मैं लड़ाकू नहीं, कोई मुझे लड़ाकू साबित कर दे तो छोड़ दूंगी ट्विटर। कंगना ने अपने ट्वीट में लिखा, मैंने कभी लड़ाई शुरू नहीं की, लेकिन हर लड़ाई को खत्म किया। कंगना के हमलों से संजय राउत ने किया किनारा, कहा, मैं हूं गांधीवादी, ना बुरा देखता हूं, ना बुरा सुनता हूं, ना बोलता हूं। कृषि बिल पर एनडीए में मचा घमासान, इस्तीफे के बाद हरसिमरत कौर का आरोप, किसानों का भरोसा जीतने में नाकाम रही सरकार। खिलाफ बोले मजदूर इसके खिलाफ, किसान इसके खिलाफ, तो कहीं ना कहीं उनका भरोसा हम जीतने में नाकाम रहे। हरसिमरत कौर का इस्तीफा मंजूर, किसान बिल के विरोध में छोड़ा खाद्य प्रसंस्करण मंत्री का पद। विरोध पर पीएम बोले, विपक्षी नहीं चाहते किसानों के जीवन में हो बदलाव, विधेयक पर फैला रहे हैं भ्रम। जब एनडीए सरकार ने ये बदलाव कर दिया है तो ये लोग इसका विरोध करने पर, झूठ फैलाने पर, भ्रम फैलाने पर उतर आए। हरसिमरत कौर के इस्तीफे पर बोले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पंजाब चुनाव पर अकाली दल की नजर। हरसिमरत कौर के इस्तीफे के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर संभालेंगे खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय भी। किसान बिल पर मायावती ने भी उठाए सवाल, कहा, शंकाओं पर चर्चा के बगैर ही बिल पास। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बिल पास होने पर जताई खुशी, कहा, मंडी की मजबूरी से किसान हुए आजाद। राज्यसभा में किसान बिल का विरोध कर सकती है शिवसेना, आगे की नीति पर संजय राउत और शरद पवार के बीच चर्चा। बिल के विरोध में बोले अरविंद केजरीवाल, बड़ी कंपनियां करेंगी किसानों का शोषण, ऊपरी सदन में विरोध की अपील। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा, किसानों को सीधे फायदे का सरकार ने किया रास्ता बंद, मंडी के अंदर घुसेंगे कॉर्पोरेट घराने। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी किसान बिल का किया विरोध, कहा, इससे नहीं होगा किसानों का भला। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने बिल को किसान विरोधी बताया, कहा, बढ़ेगी जमाखोरी, मंडियों पर लग जाएगा ताला। बठिंडा में बिल का एक किसान ने किया विरोध, पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल के घर के सामने खुदकुशी की कोशिश।
चुनाव के पहले बिहार को तोहफे की दूसरी किस्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई परियोजनाओं का किया शुभारंभ। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कोसी रेल सेतु का पीएम ने किया उद्घाटन। उत्तर बिहार के लिए बनी लाइफलाइन। बिहार में रेलवे की स्थिति को सुधारना केंद्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक रहा है। आपके नेतृत्व में इसका उद्घाटन हो रहा है, ये हमारे लिए बहुत खुशी की और व्यक्तिगत प्रसन्नता की बात है। रेल महासेतु के उद्घाटन से कोसी के लोगों का सपना पूरा। सहरसा में लोगों ने ढोल नगाड़े और अबीर गुलाल लगाकर मनाई खुशियां। कोरोना की बढ़ती रफ्तार पर राहुल गांधी ने फिर पीएम को घेरा। ट्वीट में तंज लिखा, प्रतिकूल डाटा मुक्त है मोदी सरकार। यूपी में सरकारी नौकरियों में जल्द बड़े पैमाने पर बहाली। अफसरों को सीएम योगी का आदेश, 3 महीने में शुरू करें भर्ती। आंध्र प्रदेश में मंदिरों पर हो रहे हमलों का बीजेपी ने जोरदार किया विरोध। राज्यसभा सांसद जीवी नरसिंह राव और सीएम रमेश करेंगे गृह मंत्री से मुलाकात। प्याज के निर्यात पर लगी रोक का शिवसेना ने किया विरोध। संजय राउत ने राज्यसभा में चर्चा के लिए दिया नोटिस। राम मंदिर के निर्माण के लिए विदेशी चंदे के लिए ट्रस्ट ने एफसीआरए में किया आवेदन। एलएसी पर चीन की तैनाती पर दिल्ली में अहम बैठक। पूर्वी लद्दाख और उत्तरी पेंगोंग में चीनी हलचल पर चर्चा। एलएसी पर तैनाती के बीच ग्लोबल टाइम्स में बड़ा कबूलनामा। पहली बार चीन ने माना गलवान में मारे गए उसके भी जवान। ग्लोबल टाइम्स में चीन का सफेद झूठ लिखा, 15 जून को कई भारतीय सैनिकों को चीनी पीएलए ने बनाया था बंधक। अरुणाचल में चीनी उत्पादों का बहिष्कार जारी। सीमा से सटे शहरों में लोग नहीं खरीद रहे चीनी सामान। कश्मीर के बांदीपुरा में सरहद पार से फायरिंग। भारतीय पोस्ट को बनाया निशाना। भारत की मुंहतोड़ जवाबी कार्रवाई। देश में 24 घंटे में कोरोना के 96,000 से ज्यादा नए केस। 1,174 लोगों की मौत। देश में कोरोना का कुल आंकड़ा 52 लाख के पार। 84,000 से ज्यादा की मौत। कोरोना से अब तक 41 लाख से ज्यादा मरीज हुए ठीक। देश के 5 राज्यों में कोरोना के कुल मामलों का 60%। स्वास्थ्य मंत्रालय ने हालात से निपटने के लिए बनाई एक्सपर्ट टीम। देश में अब तक करीब 6.25 करोड़ लोगों का हुआ कोरोना टेस्ट। 24 घंटे में 10 लाख से ज्यादा टेस्ट। महाराष्ट्र में बीती रात 24 घंटे में 24,619 नए केस। कुल आंकड़ा 11,45,840। दिल्ली में 24 घंटे में 4,432 नए केस। 38 लोगों ने गंवाई जान। कुल आंकड़ा 2,34,000। तेलंगाना में 24 घंटे में कोरोना से 11 की मौत। 2,000 से ज्यादा नए केस। कर्नाटक के राज्यसभा सांसद अशोक गास्ती का कोरोना से निधन। प्रधानमंत्री समेत कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। भारत से दुबई की उड़ानों पर लगी 15 दिन की रोक। एक यात्री के पॉजिटिव पाए जाने के बाद फैसला। हैदराबाद में एक 12 साल की बच्ची लापता। घर से साइकिल से निकली थी बच्ची। पुलिस को नाले में गिरने का शक। दिल्ली में एक सिपाही ने की खुदकुशी। रात में ड्यूटी से आने के बाद लगा ली फांसी। भरतपुर में पुलिस के हत्थे चढ़ा ठगों का गिरोह। गाड़ी बेचने का झांसा देकर लोगों को लगाते थे चूना। कानपुर में पालतू कुत्ते की मौत पर भिड़े 2 गुट। दर्जनों जख्मी। शिवपुरी में सड़क पर दौड़ता ट्रक धू-धू करके जला। ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। बरेली में हिंदू युवा वाहिनी के जिला उपाध्यक्ष की हत्या। आरोपियों का सुराग नहीं। बिहार के किशनगंज में बह गया बन रहा पुल। अभी नहीं हुआ था उद्घाटन। अंबाला में शराब तस्करी का खुलासा। 2 गोदाम से बड़ी खेप बरामद। 3 तस्कर भी गिरफ्तार। बेगूसराय में गुटखा खरीदने के दौरान विवाद। दुकानदार समेत 2 की गोली मारकर हत्या। मेरठ में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। आरोपी बदमाश जख्मी। अयोध्या में चंपत राय के खिलाफ गुस्से में साधु संत। बुद्धि शुद्धि यज्ञ का किया आयोजन। रायपुर में ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा। सहारनपुर में कुल्हाड़ी से गला काटकर महिला की हत्या। दहेज एक्ट में 6 लोगों पर केस। यूपी के महाराजगंज में पुल का रेलिंग तोड़कर नदी में गिरी जीप। 2 लोगों का रेस्क्यू। तीसरे का सुराग नहीं। प्रयागराज में नशे में धुत दारोगा सस्पेंड। वीडियो हुआ था वायरल। नासिक में प्याज के निर्यात की पाबंदी के खिलाफ जारी किसानों का आंदोलन। लगातार 3 दिन से चल रहा प्रदर्शन।
दिल्ली में जंतर मंतर पर किसानों का विरोध प्रदर्शन, कृषि से जुड़े विधेयकों को लेकर सरकार के खिलाफ हंगामा। राजस्थान के बाड़मेर में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, 5 लड़कियां और 2 बिचौलिए गिरफ्तार। आगरा एक्सप्रेसवे पर रफ्तार का कहर, डबल डेकर बस पलटने से 1 की मौत, 20 लोग घायल। कानपुर में अवैध शराब के कारोबार का पर्दाफाश, अंग्रेजी शराब में मिलावट करने वाले 2 लोग गिरफ्तार। पीएम मोदी को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दी जन्मदिन की बधाई, कहा जन्मदिन मुबारक मेरे सच्चे दोस्त। पीएम मोदी ने भी ट्रंप की बधाई पर लिखा, दोनों देशों की मजबूत दोस्ती से दुनिया की भलाई। जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाओं के बाद मोदी ने मांगा जन्मदिन का तोहफा, कहा बस मास्क और 2 गज की दूरी बनाए रखें। जम्मू कश्मीर में खेलों को बढ़ावा देने पर सरकार का जोर, क्रिकेटर सुरेश रैना मिले उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से, कहा बातचीत रही फलदायक। एक्टर सचिन अपनी अगली फिल्म हलाहल में बेबस बाप की भूमिका में आएंगे नजर। जापान के नए प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने संभाला कामकाज, कहा सुधार के कामों पर रहेगा जोर। फ्लोरिडा, अल्बामा और जॉर्जिया में तूफान से भारी तबाही, 1 की मौत, पुल और सड़कें बही। हरिकेन सेली की वजह से फ्लोरिडा के पेंसाकोला इलाके में हालात बिगड़े, बड़े हिस्से में भरा पानी। नाइजीरिया में बिजली के दाम को लेकर फूटा लोगों का गुस्सा, लागोस में प्रदर्शनकारियों ने जमकर किया हंगामा। कोरोना संकट के बीच मैक्सिको में मनाई गई आजादी की 153वीं सालगिरह, राजधानी के मेन स्क्वायर पर शानदार जश्न।